बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुबह की सोच। हैप्पी मंडे। और सुबह की इस अच्छी सी सोच के साथ मैं हूं नम्रा तारिक। मैं हुसैन लियाकत। उम्मीद करते हैं कि आपका ये मंडे भी अच्छा गुजर रहा होगा। वीकेंड तो वैसे पूरे पाकिस्तान का तजब्जुब में गुजरा, ना उसमें व्हाट्सएप था, ना उसमें फेसबुक था, ना इंटरनेट सर्विसेज थी। हाँ, वो अभी भी नहीं है। यू आर लकी ओनली इफ यू हैव वाईफाई। हाँ, एग्जैक्टली। और वाईफाई वालों के लिए चांदी थी और बाकी जितने भी लोग थे वो सफर हो रहे थे। और पूरे पाकिस्तान की अगर बात की जाए, स्पेशली इस्लामाबाद की शहर इक़्तिदार की बात की जाए, तो इसको कंटेनर आबाद कहा जाए तो गलत नहीं था। हर तरफ कंटेनर्स नजर आ रहे थे। वो तो आपको अभी भी नजर आएंगे, थोड़े थोड़े से रास्ते से हट गए, लेकिन कंटेनर्स वहीं पे मौजूद है। आपको पता है नॉर्मल हालात में भी हमारे यहाँ इस्लामाबाद में कंटेनर्स साइड पे ही सही लेकिन मौजूद जरूर रहते हैं, क्योंकि आइडिया होता है शायद इक़्तिदार में बैठे लोगों को कि शहर इक़्तिदार में कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी का इक़्तिदार आ भी सकता है, किसी का इक़्तिदार छिन भी सकता है, और वो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए कंटेनर्स का इस्तेमाल बिल्कुल ऐसे ही। और जो गवर्नमेंट में होता है वो ये कहता है कि ये तमाम तर साजिश हमें गवर्नमेंट से हटाने के लिए हो रही है, अपोजिशन की साजिश है, मुल्क के खिलाफ साजिश है। और जो अपोजिशन में होता है वो कहता है जी कि हम मुल्क के लिए कर रहे हैं। सो ये मुल्क की जंग ही जारी होती है। अपोजिशन भी कहती है मुल्क की खातिर कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कहती है मुल्क की खातिर कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये पैदा होता है कि मोटरवे को खोदने की क्या जरूरत थी? सही बात है। और फिर बीच में कीले लगाने की क्या जरूरत थी? मतलब ठीक है सब कुछ, अच्छा फिर कंटेनर के अंदर मिट्टी डालने की क्या जरूरत थी आपको? और आपने अपने ही बनाए हुए मोटरवेज, जो आप खुद कहा करते हैं कि ये आपकी पहचान है, ये मोटरवेज हमने इस मुल्क को जो है इतने बेहतरीन सफरी सहूलियात दस्तयाब कर दी। आपने अब जो वोट हासिल किया वो इन्हीं बुनियादों पे किया, आपको वोट इन्हीं बुनियादों पे मिलता रहा कि आपने मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा काम किया। फिर अपने ही बनाए हुए मोटरवेज को खोद डाला आपने, वही सिर्फ इसलिए क्योंकि एक जमात एहतजाज करने आ रही है। रोड अगर हमने बनाई है तो हम ही यहाँ पे आके एहतजाज कर सकते। दूसरी तरफ अगर निम्रा बात की जाए तो कराची में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहाँ पे एक धमाका हुआ। उस धमाके की वजह से 2 अफराद जाबाग भी हुए और गवर्नर सिंध वहाँ पे पहुंचे हैं। और बड़ा एक अजीब और गरीब सा माहौल है पूरे मुल्क में। एक तरफ एहतजाज हैं, एक तरफ कंटेनर्स हैं, दूसरी तरफ धमाके हो रहे हैं। फिर वज़ीर आला KPK की बात की जाए तो वो पुरस्कार तौर पे गायब हो गए। अब कराची का धमाका, सो मुल्क में कोई ऐसी चीज नहीं है निम्रा हम जो कह सके कि नॉर्मलाइज चल रही हो। बिल्कुल, मतलब कि वो क्या कहते होते हैं कि ड्रामे पे ड्रामा हो रहा है। हाँ जी, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने जब वो पहले तो गायब रहे, फिर असेंबली में हमें नजर आए और वहां पर उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की है। तकरीर की हद तक वैसे वो ठीक रहते हैं, तकरीर के तक वाकई ठीक रहते हैं। धुआंधार परफॉर्मेंस भी बड़ी धुआंधार थी भाई। जो खड्डे खोदे गए थे वो भरते हुए आ गए आगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मतलब जो उनके लिए सबसे बड़ा टास्क था डी चौक पहुंचना, वो तो मेरे ख्याल में उन्होंने पूरा किया। बिल्कुल ऐसे ही। और इसी हवाले से अली अमीन गंडापुर का एक शॉट भी है, वो जरा सुनवाते हैं, क्योंकि निम्रा कहती है वो तकरीर की हद तक अच्छे हैं, तो जरा सुन लेते हैं कि क्या वाकई अच्छी तकरीर कर रहे हैं। परफॉर्मेंस सुन ले फेडरल गवर्नमेंट, तुम्हारे आज की परफॉर्मेंस पहले ये है कि हम पहुंचे डी चौक पे इससे। दूसरी ये है कि मैं उधर ही था रात को, मेरी स्क्वाड की गाड़ियां भी तोड़ दी, टायर फाड़ दिए, लूट लिए, मेरे गार्ड भी ले गए। ये जंग है, ये जंग तुमने मुसल्लत की है, ये जंग तुमने शुरू की है। इंशाअल्लाह इख्तिताम इसका हम करेंगे और करके दिखाएंगे। इससे बेहतर है पाकिस्तान के मफाद के लिए। इमरान खान हमेशा कहता है, जेल जाने से पहले भी कहा उसने, वो ये ना कहे कि उसे जेल में जाके कहा, उसने जेल में जाने से पहले कई बार कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूं। ये धमकियां गवर्नर राज लगा लेंगे तो क्या कर लोगे? ये भी इधर तजर्बे किए हैं, मुल्क में किए, कर लो, फिर क्या हो जाएगा? मैंने आपको बोला था ये बहुत अच्छी तकरीर करते हैं। तकरीर में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कोई मुकाबला नहीं। और IG का भी बड़ा तज़किरा किया, उनको भी बहुत कुछ कह रहे। क्या कहते हैं, मिलके सुनते हैं। IG साहब, IG रहने के लिए इतने भी नीचे ना गिरो कि मुझे गाली दे कह रहा है वहां पर। कहां है CM तुम्हारा? KP हाउस की एक चीज जो इसने तोड़ी है, ये सिर्फ माफी नहीं मांगेगा, बना के भी देगा, सबूत मौजूद है। खुली हुई अलमारियों क्यों तोड़ रहा है ये? खुले हुए दरवाजे क्यों तोड़ रहा है ये? इसकी जुर्रत कैसे हुई है कि ये पख्तूनख्वा की हुकूमत को हाथ डाल रहा है? और यहां तक स्पीकर साहब इस फ्लोर पे माफी मांगेगा, वरना FIR कराएंगे। FIR पे पेश नहीं होगा, जहां पे होगा अपनी बेइज्जती का बदला लेके दम लेंगे हम। जी, सो अली अमीन गंडापुर खुद क्या कह रहे हैं ये आपने सुना। अब ब्यूरो चीफ ABN न्यूज पेशावर वो हमारे साथ मौजूद है, फरीदुल्लाह साहब, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। फरीदुल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
भाई साहब बताइएगा, ये अली अमीन गंडापुर कहाँ पे थे? ये पूरा वाकया हुआ क्या? वो किसकी, आपके मुताबिक या आपकी खबरों के मुताबिक वो कहाँ पे थे? जी वो उधर ही थे, इस्लामाबाद में। जिस तरह अपनी तकरीर में उसने खुल के कहा आईजी कि मैं 5 दफा ये लोग आए हैं, चापे मारे हैं, तोड़ फोड़ की हैं, मैं उधर ही था, मैं सब कुछ देख रहा था और ये इस्लामाबाद पुलिस की नाअहली है। और हकीकत ये है कि ये जो सफारिशी पुलिस एहलकार और सरकारी एहलकार हैं जो अपनी सियासी बलबूते पर पोस्टिंग लेते हैं या मतलब अपनी सियासी आकाओं को खुश करने के लिए इकदाम कर रहे हैं, तो उनकी कारकर्दगी इसी तरह इस्लामाबाद के जो पुलिस है या दूसरी जो इस वक्त एहलकार मौजूद है, अंडरस्टूड है कि वो सियासी बैकग्राउंड रखने वाले लोग हैं। और जो हुकूमत है वो, जिस तरह आपने शुरू में कहा कि इस्लामाबाद को कंटेनर आबाद बना दिया, तो ये इनकी विजन है। आप खुद अंदाजा कर लें कि अगर एक सियासी विजन रखने वाला शख्स खारिजा उमूर या दाखिला उमूर, स्पेशली दाखिला उमूर के मिनिस्टर होते, तो वो अरबों रुपए की लागत से बनाए गए सड़कों को, मोटरवे को खोद कर इनका रास्ता रोकते, बल्कि वो एक मखसूस जगह उनको करके और बताते कि आए, जलसा करें और चले जाएं। जाहिर है कि जो जितने भी लोग हैं वो आएंगे इस्लामाबाद में, वो कुछ 10 दिन तक तो नहीं गिर सकते। एक मखसूस जगह रख लें जिस तरीके से। हाँ, अली अमीन की आपने तकरीर में ये भी सुना होगा कि जो विजन से आ रही हुकूमती लोग हैं, उन्होंने जो पहले वो जगह दिया है, एक तो वो मवेशी मंडी में जगह दी है, और वो फुटेज भी आपने देखी होगी कि जब लोग जलसे में जा रहे थे, लोग अपने लीडर को सुनने जा रहे थे, तो वो मुंह और चेहरा छुपा की बदबू की वजह से जा रहे हैं। तो ये तो हुकूमत की जो कमजोर हुकूमत है होगी, जब भी कमजोर हुकूमत, उनको यही खदशा होता है कि अगर इस तरह के लोग आ गए और ये अफरा तफरी फैल गई, तो जाहिर है उनकी हुकूमत का खात्मा होगा। और ये जो हुकूमत है जो अमेंडमेंट की कोशिश कर रही है, तो जाहिर है अंडरस्टूड है कि दिल में एक खदशा तो है इनका कि अगर इसी तरह ये लोग आते रहे। और जो लिस्ट मैंने देखी है जो इन्होंने अरेस्ट किए हैं पुलिस ने इस्लामाबाद में, उसमें मेजॉरिटी पंजाब के लोग वो हैं, अरेस्ट हैं, कराची के लोग हैं जो अरेस्ट किए हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जिन खड्डों की फरीद साहब बात कर रहे हैं ना, उन खड्डों की के हवाले से एक रिपोर्ट भी आई जिसमें बहुत सारे लोग जख्मी होने की खबरें भी आ रही है, क्योंकि उनकी गाड़ियां वहां पे जाके स्टॉप थी। फरीद साहब, निमरा ने भी आपसे यही सवाल पूछा और मैं भी फिर प्रिसाइसली पूछना चाहूंगा कि ये दूसरी दफा हुआ है कि आपकी जो वज़ीर आला हैं केपी के, वो गायब हुए हैं। पहले भी एक पुरस्रार तरीके से वो गायब हुए थे, इस दफा भी वो गायब हुए। तो उनका ऐसे लग रहा है उन्होंने रूटीन बना दिया, मतलब कि पूरा क्राउड मौजूद है, पूरा मॉब मौजूद है, वो डी चौक की तरफ मार्च कर रहे थे, अचानक से वो केपी हाउस किस तरह पहुंचे, फिर केपी हाउस से गायब कहां से हुए, और फिर वहां से पेशावर किस तरह पहुंचे, इस मामले की कुछ छानबीन की आपने? लेकिन मतलब ये इनकी नाअहली है कि अगर एक चीफ मिनिस्टर को आप अरेस्ट करना चाहें, जो आईजी घंटे घंटे तकरीर कर रहा है, तो उनको चाहिए ना, उनके पास पूरी फोर्स है इस्लामाबाद की, वो लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, उनके पास मतलब वसाइल की कमी नहीं है। अगर वो एक चीफ मिनिस्टर को या एक किसी वर्कर को, आप देखिए जो अरेस्ट हुई है उसमें कोई लीडर है, कोई नहीं है। मतलब ये एक मिली भुगत है इस कौम को, इस मुल्क को मजीद पीछे धकेलने के लिए हुकूमत और अपोजिशन की, कि जो लोग वो एहतजाज कर रहे हैं, जो लोग सड़क काट रहे हैं, मेरे ख्याल में तो उनके खिलाफ भी पर्चा होना चाहिए कानून के मुताबिक, जिसने कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, मोटरवे को खोद डाला, सड़कों पे कील डाली, लोगों को तकलीफ दी। और मैं देख रहा था कि कंटेनर जगह जगह रखे हैं और किस तरीके से जो मोटरसाइकिल पे लोग जा रहे हैं, जो बच्चियां एजुकेशन में जा रही हैं स्कूल यूनिवर्सिटी में, इतनी तकलीफ इनको इन्हीं लोगों ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए पहुंचाया। अगर इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज होती, मसलन ये है कि अदालतें तो रात को किसी मखसूस शख्स के लिए उठ जाती हैं, 12 बजे पहुंच जाती हैं, सो मोटो तो लिया जाता है, लेकिन इस पे कौन सो मोटो लेगा कि आखिर आपने अवाम के जो दावे कर रहे हैं कि मोटरवे हमने बनाई है, जेब से बनाई है क्या?
लोगों के खून पसीने की कमाई से टैक्स ले के आपने ये सहूलत दी है, और वो भी अगर मैं इस्लामाबाद जाता हूँ तो 400-500 रुपए टैक्स देता हूँ आपको। फिर आपको किसने ये हक दिया है कि आप इसी मोटरवे को काट ले सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए? आप इसी मोटरवे पे अपना कील डाले उसको बचाने। ये पाकिस्तानी लोग हैं, उनको जगह दे दें और कह दें कि आए आप 2 दिन एहतजाज करें, 3 दिन आए एहतजाज करें, अपना मुतालबा सामने लाएं और चले जाएं, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन खदशा है इस कमजोर हुकूमत को अपनी इक़्तिदार बचाने के लिए ये कौमी दौलत को, कौमी वसाइल को तबाह कर रहे हैं। अगर एक तरफ अली अमीन गंडापुर यहाँ से सरकारी वसाइल लेके गए हैं, तो दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने जो कुछ किया, मेरी नजर में अगर कोई सियासी बंदा, सियासी समझ सोच बोझ रखने वाला, बढ़ के मारने वाला ना हो और वो यकीन रखता हो सियासत में, जमहूरियत पे, बातचीत पे, मुज़ाकरात पे, तो इस मुल्क के मसाइल गुज़श्ता 1.5 साल से आप देख रहे हैं कि इसके मसाइल अवाम किस गज़ाब से, जो आपने शुरू में कहा कि इंटरनेट पे नहीं था, ये बुनियादी फैसिलिटीज है, बिजली, पानी, गैस और इंटरनेट, ये चीजें हैं, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। लेकिन ये है कि ये अपने इक़्तिदार को दवाम पहुंचाने के लिए एक तरफ ये एहतजाज कर रहे हैं, दूसरी जानिब 4 दहाइयों से दहशतगर्दी बदअमनी में मुब्तला सूबे को मजीद धकेल रहे हैं। इंतकामन उनकी जो बकायजात है वो नहीं दे रहे हैं। एक तरफ दहशतगर्दी, उस दिन आर्मी की, फौज की और सिक्योरिटी की लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, एक कर्नल समेत शहीद, कई लोग शहीद हो गए हैं, और यहाँ आपको अपनी कुर्सी की पड़ी है, आप अपने इक़्तिदार के लिए इंतकाम की सियासत कर रहे हैं। अच्छा सर, शॉर्टली मुझे बताइएगा इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ चले जाएं, अली अमीन का कोई मौक़िफ़ भी सामने आया कि अब आइंदा की क्या हिकमत अमली होगी? क्योंकि हमने यही देखा है कि हर जुमा, हफ्ता, इतवार वो वापस आ जाते हैं और फिर इसी तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ये इसमें जो तकरीर आपने अभी सुनाई है ना, उसमें भी एक कि शुरू आपने किया और खत्म हम करेंगे, पहुंचाएंगे, तो डेफिनेटली जो रवैया पंजाब हुकूमत का या वफाकी हुकूमत का, स्पेशली वफाकी हुकूमत और वजीर दाखिला और IG इस्लामाबाद का था, इससे मुझे यूं लग रहा है कि उसने जो कुछ कल तकरीर में कहा कि हम बार बार करेंगे और अगली बार करेंगे, और मेरे ख्याल में इन्होंने जो अगली बार लाहौर मीनार पाकिस्तान में ऐलान किया है इस CEO की कॉन्फ्रेंस के दौरान, डेफिनेटली वो यही करेंगे और इसी तरह जो लोग हैं। लेकिन एक बात मैं कहूँ कि जो कुछ इन्होंने किया और अचानक ये नमूदार हुआ, असेंबली पहुंच गया, पार्टी के लोगों के और वर्कर्स ने भी ये सवाल उठाया कि ये कहाँ था, किस तरीके से आया और क्यों पहुंच गया और लोगों को क्यों छोड़ा। तो आहिस्ता आहिस्ता इनके लोग भी उससे पीछे हट रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि पुलिस की डर की वजह से या गिरफ्तारी की वजह से ये एक तरफ रहा और फिर बहिफाजत ये अचानक असेंबली पहुंच गया इस्लामाबाद से पेशावर। मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी फरीदुल्लाह साहब आपका मैं ज्वाइन करने के लिए। फरीद, एक बात मुझे इंतहाई खूबसूरत लगी कि अपना इक़्तिदार बचाने के लिए अगर KP गवर्नमेंट ने अपने वसाइल का इस्तेमाल किया जो कि गैर आइनी है, गैर कानूनी है, वो आवाम का पैसा, वो आवाम के हक में लगना चाहिए। तो अगर KP का इस्तेमाल करना गलत है तो फिर वफाक का इस्तेमाल करना भी गलत है। वफाक ने भी तो सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए, तो यहाँ पे जो सूबाई हुकूमत कर रही है वही वफाकी हुकूमत भी कर रही है। एक कमेटी भी तश्कील दी उन्होंने जिसमें वो सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने KP के लिए, तो हुजूर अपने लिए भी एक बना लें कमेटी और देखें कि आपने कितने सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। एक ब्रेक शामिल करने लगे, स्टे विद अस।